हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी मॉलिक्यूल की शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, तो वो पढ़ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे शेप, मैं एक टेबल नोट डाउन कर रहा हूँ। उस टेबल से हम हेल्प ये लेंगे कि कैसे हम उसको शेप को डिसाइड करें। तो देखो, मैं इधर लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैं लिख रहा हूं शेप। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल है और इस टेबल से हमें शेप के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो लीनियर होगी और लीनियर स्ट्रक्चर्स हम इस तरह बनाएंगे, यानी x सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे और ये दो साइड एटम होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और ज्योमेट्री हमें ऐसे फॉर्मेशन करनी है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और ज्योमेट्री ऐसे होगी 1 2 3 और ये 4 एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी और जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह बनानी है आपको। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स इस तरह बनेगी। अगर आप sp3d3 हाइब्रिडेशन आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस तरह स्ट्रक्चर्स बनती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैंने लिखा है ये जो वीबीटी के अकॉर्डिंग है और वीबीटी ये के अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री केवल ओनली और तब तक एप्लीकेबल होती है जब किसी सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो। अगर किसी सेंटर एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर शेप नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिस्टोर्ड हो जाती है और वो डिस्टोर्ड होती है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो हम पढ़ते हैं VSEPR कंसेप्ट में। तो हम VBT के अकॉर्डिंग देखेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सेंटर एटम पे हमें लोन पेयर काउंटिंग करना है, कितने लोन पेयर उस पे है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 की। CH4 मेथेन है, CH4 लिया मैंने, अमोनिया है और H2O है। मैंने ये तीन मॉलिक्यूल लिए हैं, मीथेन, अमोनिया, H2O। सबसे पहले अगर हम बात करें मीथेन की तो मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा। ये हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मीथेन जो है उसमें हाइब्रिडेशन क्या आता है sp3। क्लियर, पहली बात। तो हम सबसे पहले यहां आएंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। अब अपने को यहां पे ये देखना है कि लॉन पेयर सेंटर एटम पे क्या है। तो लॉन पेयर इज इक्वल्स टू आपको नीटा माइनस बॉन्ड पेयर करना है, यानी ये लॉन पेयर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। लॉन पेयर अगर हमें इस पे निकालना है मीथेन पे तो लॉन पेयर इज इक्वल्स टू लॉन पेयर कितने हैं इस पे, तो यहां नीटा की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, सेंटर एटम से जो बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं यूनिवेलेंट एटम वो उसके होते हैं बॉन्ड पेयर। तो देखो नीटा की वैल्यू है 4 तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो लॉन पेयर इज इक्वल्स टू क्या है 0। और मैंने ये कहा है जब आपके पास सेंटर एटम पे लॉन पेयर क्या हो 0 हो, बॉन्ड पेयर कितने हो 4 हो और हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथेन है उस मीथेन की अगर हमें ज्योमेट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे, एक्स सेंटर एटम यहाँ पे क्या है कार्बन, ये कार्बन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, यानी ये H,
ये ज्योमेट्री है मीथेन की, और मीथेन की ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया जो है उसमें भी हाइड्रेशन क्या होगा, अगर हम नीटा की बात करें, यहाँ नीटा इज इक्वल टू सेंटर एटम पे लोन पे कितने हैं 5, नाइट्रोजन कंटेन नाइट्रोजन है उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होता है, प्लस यूनिवैलेंट एटम 13 और चार्ज 0 है अपॉन 2, तो नीटा की वैल्यू कितनी 4 आ गई, तो नीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हाइड्रेशन इसमें क्या आएगा sp3। इट मींस अमोनिया जो है उसमें हाइड्रेशन जो होता है वो sp3 होता है। क्या अब ज्योमेट्री जो है वो उसकी टेट्राहेड्रल होगी, तो अपन ये मैंने ये कहा कि ये जो मैंने अभी टेबल आपके पास बनाई है, ये टेबल तभी एप्लीकेबल है जब किसी सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो। अगर सेंटर एटम पे लोन पेयर होगा तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ड हो जाएगी और टेट्राहेड्रल ना होकर कुछ ना कुछ डिस्टोर्ड होगी। तो देखते हैं, अगर हम यहां से लोन पेयर फाइंड आउट करते हैं तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, नीटा, नीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने 3 इक्वल्स टू 1, तो लोन पेयर कितना आए 1। क्लियर है? यानी इन अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर अमोनिया के कितने हैं 3, हाइड्रेशन क्या है sp3। तो देखो ये अपने पास आया है, मैंने ही कहा था कि हाइड्रेशन तभी sp3 होगा जब किसी सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं हो। क्लियर है? अगर अब ये लोन पेयर है तो इस लोन पेयर को कहीं ना कहीं आप रखोगे, तो अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है सेंटर एटम पे, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है। इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। और देखते हैं अमोनिया की अब ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर पायरामिडल आती है। कैसे? देखो, अगर सेंटर आइटम नाइट्रोजन है तो मैं ऐसे लिखूंगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने से हाइड्रोजन जो है मैंने एक हाइड्रोजन को यहां लगाया, एक हाइड्रोजन को यहां लगाया, एक हाइड्रोजन को यहां पे, और इस लोन पेयर को मैंने ऐसे पुटअप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो फाइंड आउट लोन पेयर ही है। तो ये जो ज्योमेट्री है वो कैसी आ रही है पायरामिडल। इट मींस ये हुआ कि अमोनिया जो है उसमें हाइड्रेशन तो sp3 है, बट उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है पायरामिडल है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो H2 पे जाएंगे, तो H2 में हाइड्रेशन क्या होता है, नीटा निकाल रहे हैं, नीटा इज इक्वल टू सेंटर एटम जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस यूनिवैलेंट एटम 2, चार्ज 0 अपॉन 2, तो नीटा इज इक्वल टू 4, और 4 के लिए हाइड्रेशन क्या आ गया sp3। इट मींस ये तीनों ही जो मॉलिक्यूल हैं, इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रेशन जो है वो sp3 है। तो अब हम s2 मॉलिक्यूल में लोन पेयर काउंटिंग करते हैं, लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा नीटा माइनस बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 2 आ गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब लोन पेयर 2 है तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास 2। क्लियर है? अब यहां पे देखो लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 2 है, यहां पे लोन पेयर 0 था। अब इसमें हम सेंटर एटम पे 2 लोन पेयर कंटेन करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो ये H हो गया, ये H हो गया, एक लोन पेयर मैंने यहां पुटअप करना है, एक लोन पेयर मैंने यहां पुटअप करना है, तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो बेंट शेप आएगी। अब मैं आपको इसका भी एक फॉर्मूला ट्यूटोरियल बना के दूंगा कि उसमें हम ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करें, अगर किसी सेंटर एटम पर लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो उसके सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर डिसाइड करते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यही डिसाइड करते हैं। कभी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता है। क्लियर है? तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम केवल वही एग्जांपल लेंगे जहां सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं हो, और उसकी हम ज्योमेट्री देखेंगे क्या ज्योमेट्री आएगी। इसका कंसेप्ट हम VSPR कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि भी ऐसी ज्योमेट्री क्यों हुई। क्लियर है? नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल लिया मैंने BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आपको ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले नीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं। सेंटर एटम बोरोन है, बोरोन के सेंटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3 हो प्लस बॉन्ड पेयर 3 है, लॉन पेयर 0 अपॉन क्या करोगे 2 इक्वल्स टू थर्ड। और थर्ड जब आता है तो देखो मैं यहां पे एक बार नीटा की वैल्यूज और लिख देता हूं, यानी नीटा इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अगर नीटा इक्वल्स टू थर्ड है, नीटा इज इक्वल्स टू थर्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसका मतलब BF3 जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, बट कब होती है? जब सेंटर एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं हो। चेक करते हैं लॉन पेयर भी, तो लॉन पेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है? नीटा माइनस बॉन्ड पेयर, तो इज इक्वल्स टू नीटा की वैल्यू कितनी है? थर्ड माइनस बॉन्ड पेयर थर्ड, तो लॉन पेयर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। इट मींस लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर थर्ड है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर शेप ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनाएंगे? सेंटर एटम बोरोन, एक ये ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? BF3 एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज PCl5। इस PCl5 में आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, पहले PCl5 के लिए नीटा की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैं कर रहा हूं ये अपने डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे पढ़ते हैं तो उसमें अलग करना पड़ता है, मैं बता दूंगा कैसे होता है। अपन केवल यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? नीटा की वैल्यू निकालनी, यहां से नीटा इज इक्वल टू फास्फोरस सेंटर एटम है, बॉन्ड पे फास्फोरस के लिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 प्लस चार्ज 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। और जब नीटा 5 हो तो हाइब्रिडेशन आपके पास sp3d हो, तो इट मींस PCl5 जो है उसमें हाइब्रिडेशन sp3d है। क्लियर? अगर sp3d हाइब्रिडेशन है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ये अपन अब देखते हैं कैसे होती है। पहले हम ये देखेंगे कि लॉन पेयर कितने हैं। अगर लॉन पेयर एक भी हुआ तो ज्योमेट्री ये नहीं होगी। ये पिक्टोरियल तभी वैलिड है जब आपके पास सेंटर एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं हो। तो अपन लॉन पेयर काउंटिंग करते हैं। नीटा माइनस बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू नीटा की वैल्यू 5 माइनस बॉन्ड पेयर 5 इज इक्वल टू 0। इट मींस लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। तो ज्योमेट्री इसकी फिक्स होगी रेगुलर शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कैसे बनाएंगे? ये फास्फोरस फर्स्ट सीएल, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये सीएल और ये सीएल। ये इसकी ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री का नेम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? इसमें ध्यान रखना ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये फास्फोरस है, फास्फोरस के ऊपर 2 सीएल ऐसे, एक फास्फोरस इधर, एक फास्फोरस पे सीएल ये वाला है और एक फास्फोरस पे सीएल नीचे है, और 3 फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये 3 सीएल प्लेन के अंदर है और 2 आउट ऑफ प्लेन है। इस तरह ज्योमेट्री है ये। और ये ज्योमेट्री में जो ये बॉन्ड होते हैं आउट ऑफ प्लेन, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और जो ये प्लेन के अंदर तीनों बॉन्ड हैं इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये है PCl5 में हाइब्रिडेशन कैसे ज्योमेट्री हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं SF6। ये हो गया
SF6। इसके लिए पहले फर्स्ट नीटा इज इक्वल टू सल्फर सेंटर एटम है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर 6, चार्ज 0/2 इज इक्वल टू 6। जब नीटा 6 है तो हाइड्रेशन क्या होगा, sp3d2। इट मींस इसमें हाइड्रेशन हुआ sp3d2। तो सबसे पहले हम लॉन पेयर काउंटिंग करते हैं। लॉन पेयर इज इक्वल टू नीटा माइनस बॉन्ड पेयर 6 इक्वल टू 0, तो लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई 6 है। जब लॉन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 6 है तो और हाइड्रेशन क्या है sp3d2, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहाइड्रल। अभी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो इस तरह, तो देखो सेंटर एटम में सल्फर है, सल्फर फ्लोरीन 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये ज्योमेट्री है ऑक्टाहाइड्रल। आई होप आपको सिर्फ डिसाइड करना आ गया होगा। लेकिन ये जो पिक्टोरियल है ये केवल तभी वैलिड है जब आपके सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो। लोन पेयर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया कि लोन पेयर इज इक्वल टू होता है नीटा माइनस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है कि सेंटर एटम से कितने बॉन्ड कनेक्टेड है वो उसके बॉन्ड पेयर होता है। क्लियर है? और इस तरह आप ये पिक्टोरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम VSPR कंसेप्ट पढ़ेंगे और वो फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि अब जब तक आप ये सीख लोगे कि कैसा भी मॉलिक्यूल हो उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसे आएगी। अभी तक हम केवल क्या देख रहे हैं कि अगर सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री ये होती है। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उसको आप करना। नेक्स्ट जो एग्जांपल है IF7, इसमें आपको हाइड्रेशन और ज्योमेट्री बतानी है। कमेंट बॉक्स में क्या आती है हाइड्रेशन और ज्योमेट्री। क्लियर है? ओके।